नमस्कार। कॉटन आउटलुक में आपका स्वागत है। आज इस 5 मिनट में हम देखेंगे कॉटन का आउटलुक कैसा है। बिकॉज़ कॉटन के प्राइसेस में अगर हम देखें तो अब तक काफ़ी निराशाजनक ट्रेंड हमने देखा है। नो डाउट 2024 जब स्टार्ट हुआ था, तब से ही हमने देखा कि कॉटन के प्राइसेस में एक अच्छी खासी तेज़ी बनी थी, जहाँ पे हमने डोमेस्टिक कॉटन पे 55,000 के एक लेवल के बाद, क्योंकि पिछले साल सितंबर-अक्टूबर से ही हम देख रहे हैं कि सप्लाई ठीक-ठाक थी और लेकिन डिमांड नहीं होने की वजह से भाव में हमने एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी और प्राइजेस के अंदर एक फॉल आता हुआ दिखाई दिया, जो कहीं न कहीं जाकर 55,000 के आसपास का एक बेस बनाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही हमने 2024 चालू होते हुए देखा, उसके बाद तुरंत ही मार्केट में एक बाउंस आया और हायर साइड में इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन हमने 62-63,000 का लेवल देखा। बट ये लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरे 2024 में डिमांड कंसर्न बना हुआ दिखाई दिया। हमने देखा रिसेंटली यूएस और चाइना के अंदर भी तनाव है, बांग्लादेश वाला इश्यू देखा। तो ये सब के चलते हमने देखा था कि मई अप्रैल के बाद प्राइजेस में होल्ड नहीं किया और सोइंग के नंबर्स भी ठीक-ठाक लगने की उम्मीद थी, जिसके चलते प्राइजेस ने फिर से क्रैश दिखाया और प्राइजेस 55-56 हज़ार के आसपास फिर से चले गया था। नो डाउट जुलाई के एंड में, अगस्त से पहले हमने प्राइजेस को बहुत ही ज़्यादा लो लगते हुए देखा, बट अब रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग मई के हाई पे प्राइजेस पहुंच चुका है। तो कहीं न कहीं प्राइजेस में देखें तो 1 साल में तो 2.5% की गिरावट, 6 महीने में 9% की गिरावट, बट पिछले 3 महीने में 1 डेढ़ महीने के अंदर आप देखें तो अच्छी खासी रिकवरी कॉटन में बनी है। कॉटन में बढ़ने का कारण क्या है? कॉटन में बढ़ने का कारण है, सबसे पहले हमने 1 महीने में 5% की तेज़ी देखी, बिकॉज़ टाइट सप्लाई बना हुआ था और ओवरऑल अब पता चल रहा है कि जिस ढंग से स्विंग है, वो खरीफ की स्विंग में कमी आई। दूसरा, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनसेन रेंज बनी हुई है। खास करके अगर हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो गुजरात में हम देख रहे हैं कि कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है कि 18 से 20% तक का यील्ड में फॉल आ सकता है। ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से भाव में अचानक तेजी आई है। एक्रेज भी अब बताया जा रहा है कि वाई-ओ-वाई अगर हम देखें तो 8-9% का एक्रेज में ड्रॉप है, जो लगभग 100 समझो 110 111 लाख हेक्टेयर के आसपास है, जो 123 के आसपास था, जिसका मतलब है इस बार उत्पादन भी कम है। ऊपर से यील्ड का जो फॉल आएगा, ये भी भाव को आगे जाके बहुत अच्छी तेजी दे सकता है। मार्केट में अराइवल की अगर बात करें तो अब पहले उम्मीद थी कि हम सितंबर मिड से ही अराइवल देखेंगे, लेकिन अब जो एक्सेस रेनफॉल हुई है, जिसके चलते माना जाता है कि 15 से 20 दिन या महीने भर तक की डिलेमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिला हुआ है। करंटली अगर हम स्टॉक लेवल की बात करें तो करीबन 25 लाख बेल के आसपास का बताया जा रहा है, स्पिनिंग मिल्स के आसपास 15 के आसपास बताया जा रहा है जीनर के पास और 20 लाख के आसपास बताया जा रहा है सीआई के पास। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो करंटली सप्लाई भी अच्छी है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से एक रॉकेट जैसी सिचुएशन नहीं बनेगी, मार्केट धीरे-धीरे इंप्रूव होगी। लेकिन स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमको टाइट पोजीशन दिखाई दे रही, क्योंकि इस बार एक्रेज में भी कमी है और इस बार क्रॉप का अराइवल भी डिले रहेगा, जिसके चलते प्राइजेस अगले महीने डेढ़ महीने में एक अच्छा खासा उछाल दिखा सकता है। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो करीबन 20 लाख बेल्स के नीचे-नीचे की ही बताई जा रही है, जिसका एक भाव को अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। इनफैक्ट यूएसजी की जो रिपोर्ट आई है, वहाँ पे 24-25 का जो कॉटन प्रोडक्शन है, वहाँ पे करीबन साढ़े 6% तक का भी फॉल आया जा सकता है। साथ में पॉलिटिकल अनरेस्ट बांग्लादेश में, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन देखना होगा कि इंडिया इस बेनिफिट को ले पाता है कि नहीं ले पाता। साथ में यूएस में जो रेट कट होगी, ये भी कहीं न कहीं इंडियन रेडीमेड गारमेंट को सपोर्ट करेगा। साथ में यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर अभी भी जारी है, जो एक थोड़ा-सा कंसर्निंग रह सकता है। लेकिन कुल मिला के मार्केट में अभी जो सप्लाई कंसर्न है, उसको देखते हुए लगता है कि प्राइसेस में एक अपलिफ्ट मिलेगा। रिसेंटली हमने देखा वासडा की जो रिपोर्ट आई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, क्योंकि हमने 24-25 में देखा है कि जो एक्रेज है, प्रोडक्शन है, एंडिंग स्टॉक है, वहाँ पे हमने कंपैरेटिवली लो देखा है। कॉटन के अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो अब करीबन 1.9 मिलियन बैरल्स जुलाई के मुकाबले कम बताया जा रहा है। साथ में जो प्लांटिंग का डेटा आया, वहाँ पे भी हमने देखा 5 लाख एकड़ के आसपास की कमी बताई जा रही है। इनफैक्ट यूएस के जो डेटा है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है हार्वेस्ट एरिया में, हार्वेस्ट एरिया में 11% की कमी आते हुए दिखाई दे रही। यील्ड भी अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। इनफैक्ट अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वहाँ पे भी वेदर डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट देगा। एक्सपोर्ट में भी रिडक्शन है
और ग्लोबल प्रोडक्शन में भी ये 2.6 मिलियन बैरल्स की कमी बताई जा रही है, मेनली इंडिया और यूएस की तरफ से। कंजम्पशन एज ऑफ नाउ कम है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना अगर स्टेप इन करता है तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो कुल मिला के वर्ल्ड का जो कॉटन एंडिंग स्टॉक है उसमें 5 मिलियन बेल्स के आसपास की कमी रहने की उम्मीद है, जिसके चलते आने वाले दिनों में कॉटन में एक अच्छी खासी रिकवरी बनती हुई दिखाई देगी। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो सीजनैलिटी जनरली हम देखते हैं, ये ब्लू वाली लाइन है वो सब सीजनैलिटी 5 साल के एवरेज है। तो हम देखते हैं अगस्त के बाद प्राइजेस में बहुत बड़ी गिरावट आती है और सितंबर मिड के बाद से मार्केट में एक ठहराव आ जाता है। तो इस बार गिरावट इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इस बार सप्लाई साइड की शॉर्ट है और इस बार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ पे जो बरसातें हैं ये यील्ड में और ज़्यादा नेगेटिवनेस ला सकती है, जिसके चलते हमने अगस्त से ही प्राइजेस में तेजी बनते हुए देखी है। तो हमें लगता है प्राइजेस में डाउन साइड काफ़ी कम है, प्राइजेस में कंटिन्यू सपोर्ट मिलना चाहिए और एक अच्छी खासी रैली वापस बनती हुई दिखाई दे सकती है। खाली डिमांड को लेके कुछ चिंताएं बनी है, अगर चाइना से डिमांड में इंप्रूवमेंट आती है तो प्राइजेस को अपलिफ्ट मिलेगा। टेक्निकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है। फॉलिंग चैनल पैटर्न में हम देखते हैं कि प्राइजेस गिरावट भी लेती है, फिर रिकवरी भी लेती है, फिर गिरावट लेती है, फिर रिकवरी लेती है, बट इस बार प्राइजेस ने ये लेवल ब्रीच कर चुका है। तो टेक्निकली जब भी ये लेवल ब्रीच होता है तो ज़्यादा करके एटलीस्ट ये जो जंप फॉल है ये जंप में बदल जाता है। तो मुझे लगता है कम से कम प्राइजेस 63 का भी लेवल दिखा सकता है। एक बार प्राइजेस अगर 60,000 के ऊपर जाता है तो ये लेवल आराम से अचीवेबल है, जिस ढंग से इस बार गुजरात में जो कंसर्न्स है ये प्राइजेस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट देगा। लेकिन ये सप्लाई साइड सपोर्ट है, डिमांड पे थोड़ा सा आप नजर रखिए, बिकॉज जिस ढंग से हमने हमारे जीडीपी के नंबर देखे वो खराब है, चाइना में रिसेशन का फियर है, यूएस में रिसेशन का फियर है, बांग्लादेश में कंसर्न्स है। तो एक तरफ हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में कंसर्न्स है, दूसरी तरफ सप्लाई कंसर्न्स है जो प्राइजेस को बैलेंस करके रखेगी। बट मुझे लगता है एक बार प्राइजेस 60,000 का लेवल तोड़ेगी, क्योंकि जून जुलाई में भी हमने देखा 60,000 का लेवल छुआ और वहां से ड्रॉप ले लिया। तो एक बार 60,000 के ऊपर निकलता है तो हम डेफिनेटली 63,500 तक का लेवल देखेंगे। वहीं इंटरनेशनल में भी अगर आप देखें तो प्राइजेस अब 70 सेंट के ऊपर आ चुका है और 70 सेंट के ऊपर होल्ड करता है। तो हमें लगता है प्राइजेस के अंदर एक बार 76 से 77 सेंट तक का लेवल हम मंथ एंड पे देखेंगे। बट ध्यान रखिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर मिड ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो सप्लाई मार्केट में आना चालू हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप मत देखिए, प्राइजेस सपोर्टेड रहेगा, बट कहीं ना कहीं एक नजर रखिए कि इस बार बरसात पे कितना डैमेजेस या यील्ड होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बट कुल मिला के मुझे लगता है प्राइजेस में तेजी बनेगी। जो एम6 कॉटन कैंडी है वो मुझे लगता है कि एक बार 60,000 के ऊपर वीकली क्लोज आता है टेक्निकली तो 61.5 से 63,000 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। इसके साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नए अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।